हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग गृह विज्ञान की पाठ्य योजना पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय पे इंटर्नशिप रहता है। उसके बाद से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि लिखते हैं। उसके बाद से प्रकरण होता है जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रकरण है पोषण। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है, सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होगा। उसके बाद से हम सामान्य उद्देश्य में 9 से 10 उद्देश्य लिख लेते हैं कि छात्रों को गृह विज्ञान के प्रति जागरूक करना, छात्रों में रचनात्मक व कलात्मक प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में घर की आय बढ़ाने हेतु व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में गहन अध्ययन व प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों को विभिन्न कपड़े की सिलाई तथा उनकी उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों को व्यक्तिगत सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का विकास करना, छात्रों में सिलाई कार्य पर आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों को सिलाई कार्य पर आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद से है विशेष उद्देश्य, जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। यह हमेशा प्रकरण से संबंधित होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्रों के ज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं। यहाँ पे ज्ञान से संबंधित होगा। तो छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत पोषण के बारे में ज्ञान कराना, छात्रों को गृह विज्ञान के अंतर्गत भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का प्रत्यास्मरण कराना। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों की समझ के लिए होता है। तो छात्रों को पोषक तत्वों की ज्ञान देना, जिससे वह पदार्थों का ज्ञान कर सकेंगे। यहाँ पे ज्ञान नहीं, उसकी व्याख्या कर सकेंगे या समझ सकेंगे। ज्ञान देना जिससे वह पदार्थों को समझ सकेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्रों को संतुलित आहार के बारे में नहीं, छात्र संतुलित आहार के बारे में समझ सकेंगे, जागरूक नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समझ सकेंगे। उसके बाद से है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य कि यानी कि जीवन में उस चीज का क्या प्रयोग है। तो छात्रों को भोजन में पौष्टिक तत्व ग्रहण कर सकें, छात्र अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों वाले आवश्यक डाइट ग्रहण कर सकेंगे। छात्रों को भोजन से संतुलित आहार को लेने की आदत पड़ेगी, छात्रों में संतुलित आहार लेने की आदत पड़ेगी। सहायक सामग्री से पहले आपको लिखना होता है आवश्यक सहायक सामग्री। आवश्यक सहायक सामग्री में चाक होता है, डस्टर होता है और एक श्यामपट्ट होता है। उसके बाद से होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में पॉइंटर, चार्ट पेपर, लपेट सेंटर और उसके अलावा मॉडल होता है। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को पहले से क्या मालूम है। तो छात्र पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनेंगे, जिसमें से क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहला है कि जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें क्या देता है? दवा देता है। डॉक्टर दवा के साथ हमें कैसा भोजन करने को कहता है? पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन या पोषक तत्व क्या होते हैं? तो समस्यात्मक हो गया। यहाँ पे हम उद्देश्य कथन करते हुए अपना प्रकरण लिखते हैं श्यामपट्ट पे कि छात्रों, आज हम पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से होता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला क्वेश्चन है कि भूख लगने पर आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो समस्यात्मक। पहला ही हमारा शिक्षण बिंदु क्या है? पोषण क्या है। तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना आदि। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल एवं दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा वाले कथनों में लिखते हैं, उस कॉलम में लिखते हैं कि छात्र कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट कार्य में इसी में से छोटा छोटा आप जो भी पॉइंट्स होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद से हम लिखते हैं हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन की आवश्यकता बिंदुवार निम्नवत है। कार्य करने के लिए ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। शरीर वृद्धि एवं बुद्धि का विकास होता है। शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव होता है एवं हड्डियां मजबूत होती हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनके स्रोत एवं कार्य चित्र में दर्शाए गए हैं। भोजन पकाकर खाने से लाभ हम
प्राय भोजन पकाकर खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है: पचाने योग्य बनाना, स्वाद बढ़ाना, हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। भोजन पकाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें: पहली, साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें। चावल पकाते समय माड़ न निकालें। आटा छानकर रोटी न बनाएं। चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती हैं। भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए। भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए। बोधात्मक प्रश्न: पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोज्य पदार्थ को पकाने का मुख्य उद्देश्य तो पचाने योग्य बनाना, स्वाद बढ़ाना, हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। भोजन पकाने के क्या तरीके हैं? तो समस्यात्मक हो जाएगा और शिक्षण बिंदु हो जाएगी भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाते समय यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसे किस प्रकार पकाया जाए जिससे उसकी पौष्टिकता नष्ट ना हो। भोजन पकाने की निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला, जल द्वारा भोजन पकाना, उबालना, सूप बनाना। दूसरा, भाप द्वारा भोजन पकाना, वाष्प द्वारा पकाना, भपाना। चिकनाई द्वारा भोजन पकाना, कम घी या तेल द्वारा पकाना, अधिक तेल या घी द्वारा पकाना, आग की आंच में पकाना यानी कि भूनना और सेकना। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कच्चे खाए जाने वाले हैं जैसे फल, कुछ सब्जियां और अंकुरित चना। मूंग खाने में स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस भोजन में समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल आदि उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जो आहार एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी संतुलित हो। वह व्यक्ति की आयु, क्रियाशीलता एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़ती उम्र के बच्चों, खिलाड़ी, मजदूर वर्ग एवं अधिक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संतुलित आहार लेना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री की भोजन में संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में दें। बढ़ती उम्र के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक है। तो बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा कि भोजन को बनाने की कुछ विधियों के नाम बताइए। तो जल द्वारा, भाप द्वारा, चिकनाई द्वारा, आग की आंच द्वारा। संतुलित आहार क्या होता है? तो जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश हो। आयु, परिस्थितियां एवं क्रियाशीलता के आधार पर संतुलित आहार में क्या किया जाता है? तो आहार में परिवर्तन किया जाता है। निरीक्षण: छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया गया था तो सामूहिक समस्या का स्थान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पोषण क्या होता है? भोजन पकाने की विधियां क्या क्या हैं? संतुलित आहार क्या होता है? गृह कार्य में छात्र संतुलित आहार में क्या क्या भोज्य पदार्थ आते हैं उनका चित्र दर्शाया चार्ट पेपर पे। सुझाव आलोचना में जो भी हमारी गलतियां होती हैं उसको यहाँ पे मेंशन करी जाती हैं कि क्या हमने छोड़ा, क्या किया और क्या नहीं किया। तो दोस्तों कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।